بقول لك وخر. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सबसे पहले एक वायरल वीडियो के बारे में बात करेंगे, जिसकी छोटी सी क्लिप हमने आपको इसी न्यूज़ बुलेटिन के शुरू में दिखाई। दरअसल जद्दा के एक होटल की ये वीडियो है। यहाँ पर एक यमनी ने एक सऊदी औरत के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, छेड़छाड़ करने की कोशिश की। वीडियो में आपने सुना कि औरत उसे रोकने की कोशिश कर रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और यमनी पर सख्त एक्शन लिया गया। फिलहाल यमनी को अरेस्ट कर लिया गया, आगे कार्रवाई की जा रही है। आप ये वीडियो देखिए। بقول لك وخر. وخر عني. قاعد اقول لك وخر. قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية اليمنية لتحرشه بامرأة في محل تجاري، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम इंडिया के अंदर तो लगातार कर ही रहा है, झूठी खबरें परोसता है और पूरी तरह से बदनाम हो चुका है। अब देखिए कि सऊदी अरब की भी झूठी खबरें इंडिया में प्रसारित की जा रही है। यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी रमज़ान के लिए, जिसमें साफ सफाई का ख्याल रखने के लिए कहा गया था और कहा यह भी गया था कि मस्जिदों के अंदर इफ्तार नहीं होगा। तो मस्जिदों के अंदर आपने देखा होगा कभी भी इफ्तार नहीं होता। फिलहाल मैं गोदी मीडिया की एक स्क्रीनशॉट आपके सामने रखता हूं और फिर मैं आपको सही खबर बताऊंगा कि सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर से इसके बारे में सही खबर क्या आई है। देखिए, आज तक ने लिखा है रमज़ान से पहले सऊदी अरब ने जारी किए नियम, अब मस्जिदों के भीतर इस काम की मनाही। एबीपी न्यूज़ लिखता है सऊदी प्रिंस का नया फरमान, मस्जिदों में इफ्तार पार्टी पर बैन, सऊदी अरब को मॉडर्न कंट्री बनाना चाहते हैं एमबीएस। और नीचे देखिए शरिया कानून में ढील लिखा है। इंडिया टीवी लिख रहा है सऊदी अरब ने रमज़ान से पहले लिया बड़ा फैसला, मस्जिदों में इस काम के लिए लगाई पाबंदी। नव भारत टाइम्स ने लिखा है सऊदी मस्जिदों में इफ्तार पार्टी पर रोक, कैसे कट्टर से मॉडरेट इस्लाम की तरफ देश को ले जा रहे क्राउन प्रिंस बिन सलमान। पंजाब केसरी ने लिखा है सऊदी अरब ने रमज़ान से पहले मस्जिदों में इफ्तार पर लगाया प्रतिबंध। तो ये अपने देश की गोदी मीडिया की हालत आपने देखी। अब देखिए सही खबर क्या है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने कहा कि रमज़ान के दौरान इफ्तार पार्टी इफ्तार के इंतज़ाम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, लेकिन नियमों की पाबंदी करना ज़रूरी है। आल शेख ने इफ्तारी के हवाले से सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली झूठी खबरों का खंडन करते हुए कहा कि इस साल भी पहले सालों की तरह, यानी जो निज़ाम है, जो रूटीन है, सेम उसी तरह से इफ्तार दिया जाएगा। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने आगे कहा कि इफ्तार के दस्तरखान मस्जिदों के बाहरी सहनों में ही लगाए जा सकते हैं, जबकि उन्होंने मस्जिदों में चंदा जमा न करने पर भी जोर दिया। यानी खबर को समझिए, मस्जिदों के बिल्कुल अंदर इफ्तार के दस्तरखान नहीं लगेंगे, बाहर के सहनों में ही लगेंगे। बल्कि आपने देखा होगा कि मस्जिदों के पास कहीं चौड़ी जगह होती है, वहाँ अक्सर इफ्तार के दस्तरखान लगाए जाते हैं। और फिलहाल जो ये नया बयान आया है जिसमें मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर फिर से ऐसी झूठी खबरों का खंडन कर रहे हैं, कंडम ऐसी खबरों को कर रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर तरह तरह से फैला जा रही। स्क्रीनशॉट हमने आपको पहले ही दिखाए। सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद अल जदान का कहना है कि वैल्यू एडेड टैक्स मुश्किल वक्त में लिया गया एक फैसला है। इन्होंने काफ़ी लंबे लेक्चर्स दिए हैं वैल्यू एडेड टैक्स को लेकर, लेकिन कहीं भी अभी फिलहाल नहीं बताया कि इसमें छूट कब तक करने वाले हैं। अलजिदान का कहना है कि जैसे ही वैल्यू एडेड टैक्स हमने लगाया तो थोड़ी इकोनॉमी स्टेबल हुई और उसके बाद कोरोना आ गया। अब कोरोना में हुआ ये कि तेल की कीमतें तो घट गई क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल नहीं हो रहा था और दवाइयों यानी मेडिकल पे पैसा ज़्यादा खर्च होने लगा। तो ऐसे में वैल्यू एडेड टैक्स को बढ़ाना भी पड़ा और उस वक्त के लिए बिल्कुल सही फैसला था। लेकिन पूरी खबर में हमें कहीं ये देखने को नहीं मिल रहा कि इस पर कोई नज़र रखी जा रही है कि आखिर वैल्यू एडेड टैक्स 15% ही रहेगा या इसमें कोई गिरावट आएगी। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान का कहना है कि गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों की जबरन पलायन को हर तरह से खंडन करते हैं। उन्होंने रफा और गाजा पट्टी पर निहत्ते फिलिस्तीनियों को निशाना बनाने की बढ़ती हुई कार्रवाइयों के खतरनाक नतीजों से भी खबरदार किया।
दरअसल जद्दा के अंदर ओसीसी की एक समिट चल रही थी, हम इसको आम शब्दों में मीटिंग कह सकते हैं, जिसमें अलग अलग मिनिस्टर्स यहाँ पर मौजूद थे और ये लगातार जो है मुतालबा करते हैं, मांग करते हैं। लेकिन मांग किससे करते हैं? अगर अमेरिका से करते हैं जो कि वीटो पावर का इस्तेमाल कर चुका है कई बार जंग रोकने के लिए, या फिर इजराइल से करते हैं, या फिर किससे करते हैं पता नहीं। लेकिन हमेशा से ही जब से ये जंग शुरू हुई है ये हवा में बातें करते आ रहे हैं। और आज भी जैसे कि ये खबर आपको मैं बता रहा हूँ, अभी भी जो इनकी बातें हैं वो हवा में ही चल रही हैं। सऊदी अरब की मक्का मुकर्रमा रीजन में कत्ल और डकैती करने वाले 5 पाकिस्तानियों को सजाए मौत दी गई। सऊदी एजेंसी के मुताबिक इंटर मिनिस्टर ने बयान में कहा कि पाकिस्तान से संबंध रखने वाले 5 लोग निजी कंपनी के कंपाउंड में दाखिल होते हैं, जहां उन्होंने 2 चौकीदारों को तो बांध दिया, जबकि बांग्लादेश से संबंध रखने वाले चौकीदार अनीस मियां को कत्ल कर दिया। बयान में आगे बताया गया कि जब पुलिस को ये खबर मिली तो पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी करके इनको अदालत में पेश किया। अदालत में सभी सबूत और गवाहों की बुनियाद पर और इकबाली जुर्म की बुनियाद पर इनको सजाए मौत मिली। अदालत के हुक्म के मुताबिक इरशाद अली देबर, मोहम्मद इस्माइल, अब्दुल मजीद, हाजी नूरुद्दीन और अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद सोमा को जहरनी, जबकि खालिद हुसैन, पतोचू, कुर्बान अली और अब्दुल गफ्फार में बहर लतीफुल्लाह को कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई। निचली अदालत के बाद अपील कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर ऐवान शाही यानी किंग सलमान के सामने तक फैसला पहुंचे, इसको बरकरार रखा गया और मंगलवार को इनको सजाए मौत सऊदी अरब में दी गई। सऊदी अरब में पहले नेशनल डे मनाया जाता था सितंबर के महीने में 23 सितंबर को, फिर उसके बाद देखते ही देखते फरवरी के महीने में फाउंडिंग डे यानी कि योम तासीस आ गया। अब यहाँ पर मार्केट में एक और नया वर्जन आ चुका है। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, सेम इसी तरह से सऊदी अरब के अंदर भी जो डेज है मनाने के लिए, क्योंकि सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं दुनिया को दिखना चाहिए, फ्लैग डे नाम का एक फेस्टिवल सऊदी अरब में और आ गया है, जो कि 11 मार्च को इसी साल से मनाया जाएगा। फिलहाल छुट्टी इस पर होगी या नहीं, इस बारे में कोई ख़ास जानकारी निकल कर नहीं आई। आज जैसे कि 6 मार्च है, 11 मार्च अभी दूर है, हो सकता है कि यहाँ पर भी हमें एक नई छुट्टी देखने को मिल जाए। लेकिन आप जहन नशीन कर लीजिए, यानी याद रखिए कि 11 मार्च को सऊदी अरब में फ्लैग डे मनाया जाएगा। सऊदी अरब के एजुकेशनल वीज़ों को लेकर हमने 2 दिन पहली बात की कि सऊदी अरब किस तरह से कोशिश कर रहा है कि पढ़ाई लिखाई के लिए भी बच्चे सऊदी अरब पहुँचे। हालांकि सऊदी अरब के पास कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है साइंस और टेक्नोलॉजी में, लेकिन इस्लामिक अगर पढ़ाई पढ़नी हो तो सऊदी अरब एक बेस्ट प्लेस होगा। अब यहाँ पर पढ़ने वालों के लिए एक नई खुशखबरी और निकल कर आ रही है। जो लोग सऊदी अरब में एडमिशन लेकर पढ़ाई करेंगे उनको इजाज़त होगी गवर्नमेंट की तरफ से कि वो अपने लिए पार्ट टाइम जॉब कहीं देख सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब का मतलब ये हुआ कि 4-5 घंटे की कहीं जॉब फ्री टाइम में देख सकते, ताकि जो उनके खर्चात खर्च वगैरह हैं उनमें वो आसानी ला सके। फ़िलहाल तक जो अभी खबर है उसके मुताबिक 70,000 बाहर के स्टूडेंट यानी विदेशों के स्टूडेंट सऊदी अरब में पढ़ रहे हैं। सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से एक और अपडेट है। एक अपडेट हमने आपको वैल्यू टैक्स के हवाले से बताई। अब यहाँ पर जो अपडेट है वो फैमिली फ़ीस के लिए है, यानी फैमिली फ़ीस जो है परिवार पर जो लगाई जाती है खारजियों की, उस पर भी नज़र रखी जा रही है। और आने वाले वक्त में हमें देखने को मिल सकता है कि फैमिली फ़ीस में कहीं ना कहीं कटौती हो सकती है, यानी जो बर्डन है, जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। सऊदी मिनिस्टर का कहना है कि फैमिली फ़ीस के अलावा साल 2016 में कई बड़े फैसले लिए गए थे, जिनमें वैल्यू टैक्स लगाना, अलाउंस में कमी करना, गैर मुल्कियों पर फैमिली की फीस लगाना। इससे थोड़ी बेहतरी तो इकोनॉमी में हुई, लेकिन जैसे कि 2020 में कोरोना आ गया, फिर इसके बाद इसमें कोई छूट नहीं हो पाई। लेकिन फ़िलहाल तक इस पर हम नज़र रखे हुए हैं और जल्द ही जो भी हो सकेगा हम इसमें कमी करेंगे। बहरहाल खबरों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। सीडी पर आप तक बने अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।